आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी किस्मत लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद ज़रूर आएगी। एक नारी के बारे में ये कहानी है जो उस नारी की उस स्थिति को दर्शाती है जो उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी हो जाती है, और साथ ही किस प्रकार उसे किन तकलीफ़ों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है क्योंकि उसके पति का साथ उसके साथ नहीं है। आइए जानते हैं इस कहानी में। भौजी, तुम सदा सफ़ेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊं मुन्नी। क्यों भौजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत नहीं पहनने देती, अम्मा भी क्या करे। किस्मत कौन है भौजी? वो भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है और तुम्हें गालियां भी देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ होती है भौजी? मुझे बता दो ना। सिल पर का पिसा हुआ मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली। बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं। आंचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने तरकारी बघार दी। खाना तैयार होने में अभी आधा घंटा की देर थी। इसी समय मुन्नी की मां गरजती हुई चौके में आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे ही स्कूल जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलच्छनी से हैरान हो गई। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना नहीं तैयार होता? दुनिया में सभी औरतें काम करती हैं, या तू अनोखी काम करने वाली है? एक सांस में मुन्नी की मां इतनी बातें कह गई और पाटा बिछाकर चौके में बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, अभी तो बस 9 ही बजे हैं, आधे घंटे में सब तैयार हो जाता है, तुम क्यों तकलीफ करती हो? चिमटा खींचकर किशोरी को मारती हुई उसकी सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी? 10 बार रांड से कह दिया कि जबान न लड़ाया कर, पर मुंह चलाए ही चली जाती है। तू भूली किस घमंड में है? तेरे सरीखी 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल मेरे चौके से। आंख पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी मां का ये कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वो भी चुपचाप उसके पीछे चली, किंतु तुरंत ही माता की डांट से वो लौट पड़ी। इस घर में प्रायः प्रतिदिन इसी प्रकार होता था। बच्चे खाना खाकर समय से आधा घंटा पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की मां हाथ धो रही थी, तब उनके पति रामकिशोर मुवक्किलों से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, अरे ये बच्चे कहाँ गए सब? नथुने फुलाती हुई मुन्नी की मां ने कहा, स्कूल गए, और कहाँ जाते? कितना समय हो गया, कुछ खबर भी है तुम्हें? घड़ी निकाल कर देखते हुए रामकिशोर बोले, अभी 9:30 ही तो बजे हैं, मुझे कचहरी भी तो जाना है ना। मुन्नी की मां तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुंच गए, तो इतना ही क्या कम था? तुम उसकी बात कभी झूठी होने नहीं दोगे। मैं तो कहती हूं कि इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलाहिजा है, पर मेरा नहीं है। सब सच्चे और मैं अकेली झूठी। ये कह के मुन्नी की मां जोर से रोने लगी। अरे भाई, मैं तो ये नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है। कहते कहते रामकिशोर जी स्नान करने चले गए। वो अपनी स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। किशोरी के साथ वो कितना दुर्व्यवहार करती है, ये भी उनसे छिपा न था। जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना और गाली दे देना तो बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेमपूर्ण होता। किशोरी उनके पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी।
विवाह के कुछ ही दिन बाद निर्दयी विधाता ने बेचारी किशोरी का सौभाग्य सिंदूर पोंछ दिया। उसके मायके में भी कोई न था। वो अभागिनी विधवा सर्वथा दया की पात्र थी, किंतु ज्यों ज्यों मुन्नी की मां देखती कि राम किशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है, त्यों त्यों किशोरी के साथ उनका द्वेष भाव बढ़ता ही जाता। राम किशोर अपनी इस पत्नी से बहुत तपते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी वो किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोक न सकते थे। 100 की सीधी बात तो ये थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कह के वो अपनी खोपड़ी के बाल ना नुचवाना चाहते थे, इसीलिए वो बहुधा चुप ही रह जाया करते थे। आज भी जान गए कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते गए, भूखी न रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। सुना ना तुमने, रोटी खा लेना बेटा, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। राम किशोर का ये वाक्य मुन्नी की मां ने सुन लिया। उनके तो सिर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम, कचहरी जाते जाते उसका लाड़ कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए, मुझसे बात करने की भी फुर्सत न थी। खाएगी खाना, देखती हूं मैं क्या खाती है, अपने बाप का हाड़। मुन्नी की मां ने खाना खा चुकने के बाद सब का सब खाना उठाकर कहारिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 2-3 कण चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकाल कर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली आई। आज राम किशोर जी कचहरी में कुछ काम न होने के कारण घर जल्दी ही लौट आए थे। मुन्नी की मां बाहर गई थी। घर में पत्नी को कहीं न पाकर वो बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आईं। आज चंदन जीता होता तब भी क्या इसकी ये दशा रहती। अपनी भीरुता पर उन्होंने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फटकर सी जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से ही हो सकता था। बिछौनों के नाम से खाट पर कुछ चितड़े ही पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वो पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वो तुरंत उठ बैठी। राम किशोर जी को सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने ज्यों ही धोती खींची, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। राम किशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कातर हो उठा। वो ममत्व भरे मधुर स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया ना बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया, नहीं। फिर वो संभल कर बोली, खा लिया है बाबूजी, खा लिया। राम किशोर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया है। किशोरी कुछ न बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और वो नाखून से धरती खुरच रही थी। राम किशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया ना? मुझे दुख है कि तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक जरा सी बात न मानी। किशोरी को बड़ी ग्लानि हो रही थी कि वो क्या उत्तर दे। कुछ ही देर में बोली, बाबूजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था मैंने खा लिया है, मैं झूठ नहीं कहती। राम किशोर को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले से ही खाली कर दिया था, खाती भी तो क्या। पत्नी की नीचता पर कुपित और बहू के सौजन्य पर राम किशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनकी जेब में 50 रुपए थे। उसमें से 10 निकालकर वो बहू को देते हुए बोले, ये रुपए रखो बेटी, तुम्हें अगर जरूरत पड़े तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की मां ने कोठरी में प्रवेश किया। बीच से ही रुपयों को झपट कर छीन लिया। वो किशोरी के हाथ तक पहुंच भी न पाए थे। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया। कलयुग जो न करावे सो थोड़ा ही है। अपने सिर पर की चांदी की तो लाज रखते,
ये बेटी बहू के सूने घर में घुसते तुम्हें लाज भी ना आई? तुम्हारे ही सिर चढ़ाने से तो ये इतनी सर चढ़ी है, पर मैं न जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में भी गड्ढे में ही जा रहे हो। राम राम, इसी पाप के बोझ से तो धरती दबती जा रही है। वो तीर की तरह कोठरी से निकल गईं। उनके पीछे ही राम किशोर भी चुपचाप चले गए। वो बहुत वृद्ध तो ना थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इन घटनाओं और जवान बेटे की मृत्यु से वो अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। ग्लानि और शोभ से वो बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रहकर चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वो रो उठे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाल दी। पूछा, तुम क्यों रोते हो बाबू? रामकिशोर ने विरक्ति के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटा। सवेरे मुन्नी ने भौजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते देखा था। इस समय अब उसने अपने पिता को भी किस्मत के नाम से रोते देखा तो उसने विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वो अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले से प्रश्न से दुख के समय भी राम किशोर जी को हंसी आ गई और वो बोले, हाँ भाई, वो तुम्हारी अम्मा की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वो तुम्हें भी और भौजी को भी रुलाया ही करती है। तो दोस्तों, आशा करती हूं आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप मुझे एक कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल को आप अपने दोस्तों और जानकारों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे ये हमारे हिंदी साहित्य की कहानियाँ उन सब लोगों तक भी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। जल्दी ही आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।